जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है। सोशल मीडिया पे लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, अच्छे और बुरे गुणों को भी सीख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ही ख़राब है। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि, इंस्टाग्राम, कहते हैं कि इसके वजह से बहुत ही समय बर्बाद होता है। लोग इंस्टाग्राम करते हैं और लोगों के अंदर गलत गुणों का विकास भी होता है। तो मेरी क्या राय है इस पे? देखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सोशल मीडिया गलत नहीं है। सोशल मीडिया का प्रयोग आप किस तरह से कर रहे हैं वह निर्भर करता है। यदि आपके पास कोई चाकू है तो चाकू से आप फल भी काट सकते हैं, तार भी काट सकते हैं। कोई ज़रूरी की चीज़ें मतलब काटनी हो जिनको, उसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं चाकू को। और चाकू को बड़े से बड़े क्राइम में भी लोग यूज़ करते हैं, अपराध में भी यूज करते हैं। स्वयं के हाथ को भी काट सकते हैं चाकू से, तो ये इसका गलत प्रयोग हो गया। उसी प्रकार इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनका निर्माण यह सोच के थोड़े ही हुआ होगा कि इससे अश्लीलता फैलेगी या लोगों में गलत गुणों का विकास होगा, लोग अपना समय बर्बाद करेंगे। इनके बनाने का उद्देश्य तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ना ही था कि लोग साथ में रहेंगे, मित्रवत रहेंगे। दूर दराज जो चला गया है, बहुत दूर से मुलाकात नहीं हो पा रही है किसी से, तो वो आपस में बातचीत कर पाएंगे। या जो काफ़ी मतलब अकेला फील कर रहे हैं, वो कुछ इस पे समय व्यतीत कर सकते हैं। और जिनको मतलब बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा जो कोचिंग है, जो कोर्स है, जो नहीं कर पा रहे हैं गरीब बालक, वो इसके माध्यम से कर पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े आईएएस पीसीएस के जो कोचिंग संस्थान हैं, जो आईआईटी मेडिकल के कोचिंग संस्थान हैं, वो यूट्यूब के आने की वजह से सब यूट्यूब पे आ चुके हैं अधिकतर। और भी अच्छे अच्छे लोगों के पास ऑप्शन है। पहले जिन कोर्सों को लोग नहीं कर पाते थे, वह यूट्यूब से आप कर पा रहे हैं, या यूट्यूब के माध्यम से डिस्काउंटेड रेट पे आप उनको परचेज़ कर पा रहे हैं। तो यह एक क्रांति है। तो ये हमारे और आप पर निर्भर है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। अब देखिए मित्रों, गलत संगति, गलत गुणों के बारे में एक और बात मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये बंदा क्यों पॉपुलर हो गया, ये आदमी क्यों बहुत ही लोकप्रिय हो गया, और मैं तो इतना पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, इतना विद्वान, लोग मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं। हाँ, कई सारे विद्वान लोग हैं, उनकी यह शिकायत होती है कि हमें वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो हम डिजर्व करते थे। तो मित्रों, यह शास्त्रों में ही कहा जा चुका है कि ऐसा कलयुग आएगा, कौवा चुगेगा मोती और हंस दाना खाएगा। मतलब कलयुग के अंदर प्रतिभावान लोगों की कोई भी मतलब उतनी पहचान नहीं होगी। जो लोग समय अपना भी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे का भी समय बर्बाद करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनकी ज़्यादा पहुंच होगी। बंजर ज़मीनों की कीमत होगी और खेती के ज़मीन की कोई कदर नहीं होगी। देखिए हमारे गांव देहात में अच्छे अच्छे उपजाऊ ज़मीन जो होते हैं, वो सस्ते में बिकते हैं। और जो बंजर से बंजर ज़मीन जो होता है, हाउसिंग कॉलोनीज़ के रूप में मतलब महंगे से महंगे रेट में बिकता है। गुड़गांव को ही देख लीजिए, ज़्यादातर ज़मीन वहाँ के उपजाऊ नहीं है, और कितने महंगे ज़मीन के टुकड़े हैं वहाँ पर। या दिल्ली हुआ या लखनऊ हुआ, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लीजिए, 3 टायर। उसी तरह से शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कलयुग ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा करेगा कि जो भी विद्वान, प्रतिभावान व्यक्ति होगा, उसकी प्रतिभा जो है वह कलयुग के तम यानी कि अंधकार के नीचे छिप जाएगी। और जो प्रतिभाशाली तो नहीं होंगे, लेकिन कलयुग के अवगुणों से लैस होंगे, युक्त होंगे, उनको कलयुग सबके बीच में प्रसिद्ध करेगा।
ऐसे व्यक्तियों को विद्वान माना जाएगा जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, यानी कि पाखंडी होंगे, आडंबर युक्त होंगे। तो यह हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा विधि का विधान है, ये ऐसा समय ही आ गया है। तो फिर लोग कहेंगे कि हम फिर अच्छे क्यों बने, हम भी बुरे बन जाएं, हम भी कलयुग के अवगुणों से युक्त हो जाएं, हम भी प्रसिद्ध हो जाएं। तो मित्रों, यह है परीक्षा की घड़ी। जो 4 युगों में एक युग है कलयुग, वो परीक्षा का घड़ी होता है। जिस तरह से हमें क्लास में पढ़ाया जाता है और सबसे अंत में हमारा परीक्षा होता है, हमारी परीक्षा होती है, और उसके आधार पर तय किया जाता है कि हम अगले क्लास में जाएं कि ना जाएं, या कैसी हमारी प्रतिभा होगी, कैसा हमारा नाम होगा स्कूल में, कॉलेज में। जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा होता है, परीक्षा पास करता है, उसको अच्छे फल मिलते हैं, उसकी इज्जत भी होती है। उसी तरह से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन 3 युगों की पढ़ाई के बाद कलयुग में हमारे सत्य की परीक्षा है। यदि हम उसमें फेल हो गए, कलयुग के छलावे में छल लिए गए, तो मित्रों, यदि आपकी उम्र 35 साल है तो सोचिए 35 साल पहले आप कहाँ थे। जिस सांस की इतनी उपयोगिता अभी है, 35 वर्ष पहले क्या आपको पता है कि आप किस अवस्था में थे? या फिर आज से 65 वर्ष बाद हम आपके शतायु होने की कामना कर रहे हैं। 65 वर्ष के बाद आप कहाँ जाएंगे? तो मित्रों, यह जीवन जो है वो यहीं पर समाप्त नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, हम शाश्वत हैं, हम आगे की ओर जाते रहेंगे। हमारा ना आदि है ना अंत है, हम परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। तो यह हम पर निर्भर करता है कि इस परीक्षा की घड़ी में कैसा परफॉर्मेंस देना है। तो विचलित ना होइए, और सबको राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं बताते चलूँ, आज के 1:35 से अष्टमी तिथि चल रही है, और राधा मैया का जन्मदिन भी मनाया जाता है, राधाष्टमी। कल 23 सितंबर को इसको और धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज ही आपको अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।